जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से आपके लिए लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी जीडी 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसीलिए इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखिए और वहां अपना अच्छा स्कोर कवर करके आना है। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, यानी कौन सा शुद्ध वाक्य है ये आपको बताना है। कई खिलाड़ी वह जमा हो गए, कई खिलाड़ी वहाँ जमा हो गए, कई खिड़की वहाँ जमा हो गए, कई खिलाड़ी वहाँ जम हो गए। इनमें से कौन सा राइट आंसर है? यानी इतने वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य की चयन करना है जो आपका सबसे शुद्ध है। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा कई खिलाड़ी वहाँ जमा हो गए। क्या हो जाएगा? कई खिलाड़ी वहाँ जमा हो गए, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कान भरना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है कि इनमें से क्या होगा। बुराई करना, या फिर सम्मान करना, या फिर भलाई करना, या फिर निरादर करना। देखो, जो आपका मुहावरा है कान भरना, क्या होगा? कान भरना, उसका अर्थ होता है बुराई करना। क्या होता है? बुराई करना होता है। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? ठीक है, विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषण का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए। क्या? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, पहला हमारा वाक्य दिया गया है, उसका घोड़ा सुंदर है। दूसरा दिया गया है, रमेश घर में है। तीसरा दिया गया है, मोहन गांव में रहता है। और चौथा दिया गया है, सोहन प्रयागराज में है। ठीक है, इनमें से वह वाक्य बताना है जो आपका विशेषण का उचित प्रयोग हुआ है। तो हमारा पहला वाक्य है, उसका घोड़ा सुंदर है। सुंदर हमारा कैसा है? सुंदर आपका विशेषण है। सुंदर किसकी विशेषता बता रहा है? तो बताएंगे घोड़े की विशेषता बता रहा है। घोड़ा हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। अतः हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, यानी पहला ऑप्शन है, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आप लोगों को दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? यानी अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। सीता खाना बनाती है। ठीक है, दूसरा है अशोक हंसता है। तीसरा है हंसा रोती है। चौथा है सोना चमकता है। इनमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? देखो, अकर्मक क्रिया का उदाहरण हमारा पहला नहीं है, सीता खाना बनाती है। अब पहचान कैसे करते हैं कि अकर्मक है या फिर सकर्मक? देखो, जो हमारी क्रिया दी गई हो, क्या दी गई हो? क्रिया दी गई हो, उसमें क्या लगाते हैं और सब्जेक्ट को लेते हैं। यानी आपका जो सीता दिया गया है, यानी कौन सा वाक्य? यानी वाक्य के प्रारंभ में जो आपका क्या दिया गया है? कर्ता दिया गया है। कर्ता में जब आपको जो क्रिया दी गई है उससे क्या लगाते हैं तो हमें मिलता है, अगर ऑप्शन में अगर आ रहा है, हमें शब्द मिल रहा है, तो वो हमारा कैसा वाक्य होगा? वो सकर्मक होगा। देखो, सीता क्या बनाती है? यहाँ पर सीता क्या बनाती है, तो वो जो हमें उत्तर मिल रहा है वो मिल रहा है खाना बनाती है। यानी ये कैसा वाक्य है? ये आपका सकर्मक वाक्य है। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं। हंस जो अशोक है हंसता है, तो अशोक क्या हंसता है? आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, यानी ये अकर्मक क्रिया हो गई। तीसरा है हंसा रोती है, हंसा क्या रोती है? ये भी अकर्मक हो गया क्योंकि उत्तर नहीं मिला। अगला है सोना चमकता है, सोना क्या चमकता है? जो आपका उत्तर नहीं मिला है, इसलिए आपका ये तीनों अकर्मक हो जाएंगे और सकर्मक वाक्य ऑप्शन 1 हो जाएगा। हमें पूछा गया है अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण पहला ऑप्शन नहीं है, यानी आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से ऐसे स्थान का वास जहाँ कोई पता ना पा सके, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? ऐसे स्थान जहाँ, यानी ऐसा स्थान का वास जहाँ कोई पता ना पा सके, उसे हम क्या कहेंगे? निवास कहेंगे, या फिर दूरस्थ कहेंगे, या फिर निकटवास कहेंगे, या फिर अज्ञातवास कहेंगे? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अज्ञातवास। क्या कहते हैं? तो बोलेंगे उसे हम कहते हैं अज्ञातवास, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से जिसका एक एक शब्द मिलता हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है। यानी जिसका एक एक शब्द मिलता हो उसे हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। सहगान कहते हैं, या फिर समदर्शी कहते हैं, या फिर अताह कहते हैं, या फिर शब्दशः कहते हैं। देखो, जिसका एक एक शब्द मिलता हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शब्दशः। क्या कहते हैं, शब्दशः कहते हैं। यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जंगल का राजा शेर होता है, वाक्य में प्रयुक्त जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। कांतार, या फिर अयस, या फिर विपिन, या फिर कानन। देखिए, जो आपका जंगल शब्द है उसके पर्यायवाची शब्द जो जो होते हैं वो होता है कांतार और विपिन और कानन। कौन सा नहीं होता है, तो आप बताएंगे अयस नहीं होता है। अयस आपका नहीं होता है, यानी अयस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपकी घड़ी में कितनी बजे हैं, जो आपका कितनी दिया गया है ये अशुद्ध है, आपको शुद्ध यहाँ प्रयुक्त करना है। आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, या फिर आपकी घड़ी में कब बजे हैं, या फिर आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, या फिर आपकी घड़ी में कैसे बजे हैं। तो यहाँ पर सर्वाधिक जो शुद्ध शब्द होगा वो क्या होगा, कितने। आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विकल्पों में से दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। मेरे जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य है। लक्ष्य का जो आपका पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। उद्देश्य नहीं है, या फिर भवन नहीं है, या फिर मंजिल नहीं है, या फिर निशाना नहीं है। देखो, जो हमारा लक्ष्य शब्द है, कौन सा लक्ष्य शब्द है, इसका पर्यायवाची उद्देश्य भी होता है, यानी उद्देश्य को भी लक्ष्य कहते हैं और लक्ष्य को भी उद्देश्य कहते हैं, और लक्ष्य को मंजिल भी कहते हैं और लक्ष्य को निशाना भी कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं, तो बताएंगे भवन नहीं कहते हैं। यानी जो लक्ष्य का आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है वो भवन नहीं है, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक दिन के उपवास के बाद मोहन के पेट में कूदने लगे। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। मोहन के पेट में कौन कूदने लगे, बिल्ली कूदने लगे, या फिर चूहे कूदने लगे, या फिर कुत्ते कूदने लगे, या फिर मेंढक कूदने लगे। देखो, यहाँ पर जो सबसे शुद्ध होगा वो क्या होगा, जो आपका मोहन के पेट में चूहे कूदने लगे। क्या कूदने लगे, चूहे कूदने लगे। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। यानी आदि से अंत तक आपका दिया गया है और इसके लिए एक शब्द पूछा गया है। आपादमस्तक, या फिर अभाख्यान, या फिर अद्योपांत, या फिर प्रारंभिक। आदि से अंत तक को क्या कहेंगे, आदि से अंत तक को हम आद्योपांत कहेंगे। क्या कहेंगे, अद्योपांत कहेंगे। यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है, जबकि वास्तव में वह है। स्थिर का आपको विलोम शब्द बताना है कि क्या होगा, चंचल होगा, या फिर सूक्ष्म होगा, या फिर जागरण होगा, या फिर अचल होगा। देखो, जो आपका स्थिर होता है उसका अर्थ होता है वो कहीं अटल, यानी इधर उधर मत हो, वहीं पर रहें। ठीक है, और जो चंचल होता है, क्या होता है, चंचल होता है, उसका मतलब होता है कहीं रुके नहीं। यानी स्थिर का विलोम क्या हो जाएगा, चंचल हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, उपकरण के एकार्थी शब्द का चयन निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आप सारे को एकत्रित कीजिए। किसको, उपकरण के एकार्थी शब्द का चयन करना है। उपादानों को, या फिर उदाहरणों को, या फिर वस्तुओं को, या फिर साधनाओं को। देखिए, जो आपका उपकरण का एकार्थी शब्द है वो क्या है, उपादान। क्या है, उपादानों को
एकत्रित कीजिए। आप सारे उपादानों को एकत्रित कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, राजपथ से झांकियाँ वापस लौट गईं। इस गलत वाक्य के बदले सही वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है हमें, राजपथ से झांकियाँ वापस लौट गईं। दूसरा दिया गया है, राजपथ से झांकियाँ सारी फूट गईं, या फिर राजपथ से झांकियाँ लौट गईं, या फिर राजपथ से एक झांकियाँ निकल पड़ी। देखो आपको जो दिया गया है, राजपथ से झांकियाँ वापस लौट गईं, यहाँ पर जो वापस शब्द दिया गया है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसे ऐसे ही दे दिए गए। यहाँ पर वापस नहीं होना चाहिए। अगर ये वापस को हटा देंगे तो आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? इनमें से जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राजपथ से झांकियाँ लौट गईं। क्या हो जाएगा? राजपथ से झांकियाँ लौट गईं, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्य के शुद्ध रूप का चयन विकल्पों में से कीजिए। वह चारपाई पर बिछोना बिछा दिया, यानी वह चारपाई पर बिछोना बिछा दिया, इसका शुद्ध रूप आपको चयन करना है। वह चारपाई में बिछोना बिछा दिया, या फिर उसने चारपाई में बिछोना बिछाई, या फिर वह चारपाई में बिछोना बिछा दी, या फिर उसने चारपाई पर बिछौना बिछा दिया। देखो बिछोना नहीं होता है, बिछौना होता है, यहाँ पर बिछौना होता है। तो कौन सा वाक्य सही हो जाएगा? हो जाएगा उसने चारपाई पर बिछौना बिछा दिया। बिछौना मतलब जो आपका चारपाई में बिछाया जाता है, यानी उसके ऊपर डाला जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे अगले प्रश्न जो दिए गए हैं वो गद्यांश से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? तो बताएंगे गद्यांश से संबंधित है। इससे 5 प्रश्न जरूर आते हैं, और ये 5 प्रश्न 10 अंक के होते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है गद्यांश। पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं, फिर उसके उत्तर देखेंगे। बुद्धिजीवी से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो आगे रिक्त स्थान दिए गए और कहा गया है का अधिक उपयोग करके जीवन चलाते हैं, अर्थात आगे फिर रिक्त स्थान है, कहा गया है अर्जित करते हैं। समाज में मुख्यतः 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक वे जो अपने जीवन में आगे रिक्त स्थान दिया गया है और कहा गया है श्रम अधिक करते हैं, और दूसरे वे जो शारीरिक श्रम की अपेक्षा आगे रिक्त स्थान है बल से काम करते हैं। समाज के लिए दोनों की आगे रिक्त स्थान और कहा गया है भूमिका है। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न है वो है, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 1 कहाँ दिया गया? यहाँ दिया गया है। इससे कहा गया है, इसमें बुद्धिजीवी से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो का अधिक उपयोग करके, किसका? बुद्धि का अधिक उपयोग करके, दिखावे का अधिक उपयोग करके, बल का अधिक उपयोग करके, दृष्टि का अधिक उपयोग करके। देखो यहाँ बुद्धिजीवी शब्द दिया गया है, तो बुद्धिजीवी क्या करेंगे? अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। किसका? बुद्धि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ बुद्धि आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 2 हमें यहाँ पर दिया गया है और कहा गया इससे पहले अर्थात, यानी किसका अर्थात? अधिक उपयोग करके जीवन चलाते हैं, अर्थात अर्जित करते हैं। क्या अर्जित करते हैं? भूमिका अर्जित करते हैं, श्रम अर्जित करते हैं, जीविका अर्जित करते हैं, या फिर परिवर्तन अर्जित करते हैं। देखो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किसका? जीविका अर्जित करते हैं। जीविका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 3 यहाँ दिया गया और इसमें कहा गया है, एक वे जो अपने जीवन में श्रम अधिक करते हैं, शारीरिक श्रम अधिक करते हैं, या फिर प्राचीन श्रम अधिक करते हैं, या फिर मजदूरी श्रम अधिक करते हैं, दिखावा श्रम अधिक करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपका? जो शारीरिक श्रम अधिक करते हैं। बुद्धि की बात की जा रही है, दूसरी किसकी बात की जा रही है? शरीर की, यानी शरीर की बात की जा रही है, यानी शारीरिक श्रम करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 4 यहाँ दिया गया और इससे पहले कहा गया है, शारीरिक श्रम की अपेक्षा बल से काम करते हैं। किससे? शारीरिक श्रम की अपेक्षा बाहु से, बड़े से, या फिर शस्त्र से, या फिर बुद्धि से काम करते हैं। तो शारीरिक जो आपका दिया गया है, शारीरिक श्रम की अपेक्षा बुद्धि और बल से अपना काम करते हैं।
कौन से लोग? जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक श्रम करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 5 हमें यहाँ पर दिया गया, और इससे पहले कहा गया है समाज के लिए दोनों की भूमिका है। कैसी भूमिका है? चिंतित भूमिका है, या फिर अनिवार्य भूमिका है, या फिर कम भूमिका है, या फिर विवश भूमिका है? इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपने 19 में से कितना स्कोर कवर किया यह भी आप हमें बताइएगा। इसी तरह से अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए और वहाँ पर अच्छा स्कोर कवर करके आना है। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।